तो आज की क्लास में जो है वो हम जावास्क्रिप्ट के मैसेजिंग फंक्शंस को डिस्कस करेंगे कि मैसेजिंग फंक्शंस क्यों यूज होते हैं और किस तरह से यूज होते हैं, इनको देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जब यूजर से इंटरेक्ट करते हैं तो मैंने पहली क्लास में जब ये जावास्क्रिप्ट की पहली सेशन था तो मैंने बताया था कि आपकी वेबसाइट आपसे इंटरेक्ट करे। मेन पर्पस तो ये है ना आपका जावास्क्रिप्ट का कि वेबसाइट को इंटरेक्ट करवाना है, स्ट्रक्चर तो वैसे ही बना रहे हैं। तो इंटरेक्शन के लिए ये मैसेजिंग फंक्शंस यूज होते हैं। डिस्प्ले करवाना है आपने कोई मैसेज, आपने कोई जो है वो ऑप्शंस यूजर को देने हैं कि वो वहां से ओके या कैंसिल को सेलेक्ट कर ले। तो आपने कोई इनपुट फील्ड देनी है, कोई इनपुट फील्ड को आपने जो है वो लेना है, तो उसके लिए यूज होता है ये। चलो भाई, तो मैं यहाँ पे अपने फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ वीएस कोड में सबसे पहले, ताकि हम इस काम को स्टार्ट कर सके। आप यहाँ पर आओगे, अपने वीएस कोड को ओपन कर लोगे और इसके अंदर आकर यहाँ पे आप अपने फोल्डर को ओपन कर लो। तो मैं ओपन फोल्डर पर क्लिक कर रहा हूँ और डेस्कटॉप पर जाकर यहाँ पे मुझे जावास्क्रिप्ट ट्रेनिंग वाले फोल्डर को ओपन करना है। ठीक है, तो मैंने अपना फोल्डर यहाँ पे ओपन करवा लिया। तो यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर अगेन थीम चेंज हो गई है। मैं यहाँ से आके थीम्स में जाके कलर थीम में जाऊंगा और यहाँ आकर मैं थीम को सेलेक्ट करवा लेता हूँ। तो यहाँ आकर मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ तो मुझे ये वाली थीम मिल गई। ये थीम मुझे सही लगती है, मैं ये वाली ही लगाता हूँ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आइकन्स भी आज चलो लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आके आप सर्च करोगे मटीरियल, मटेरियल आइकन ये आ रहे हैं। सही है, इनको भी आप अपने पास इंस्टॉल करवा लो ताकि जो आपकी फाइल थीम आइकन्स हैं, जो भी जिस भी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो उसके आइकन्स भी आपको यहाँ पर मिल जाए। सही है, तो ये अब आप देख रहे हो डिफरेंट आइकन्स आ गए हैं और जेएस के भी आ रहे हैं और एचटीएमएल के भी आ रहे हैं। तो आज जो टॉपिक्स हैं, दो टॉपिक्स हैं बेसिकली। पहला टॉपिक है हमारा मैसेजिंग फंक्शंस का और दूसरा टॉपिक होगा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का। तो सबसे पहले मैसेजिंग फंक्शंस को देखना है, तो मैं यहाँ पे एक एचटीएमएल की फाइल क्रिएट करूंगा सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर आके कुछ टाइप कर लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ अलर्ट कंफर्म। सही है, ये मैं तीन मैसेजिंग फंक्शंस के नाम यहाँ पास करवा रहा हूँ फाइल नेम के अंदर। ठीक है, आप ये नाम पास करवा दो या फिर मैं, चलो ऐसे ही सही है, डॉट एचटीएमएल। सही है, ये हो गई आपकी एक्सटेंशन। तो मैं यहाँ पे इस नाम को कर लेता हूँ कंट्रोल सी से कॉपी और इसको मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला। जेएस में जाऊंगा, जेएस के अंदर आकर भी मैं इस पर क्लिक करके इसको करता हूँ कंट्रोल वी से पेस्ट और डॉट जेएस की एक्सटेंशन देकर जेएस की भी एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। अब एचटीएमएल वाली फाइल में मुझे आकर यहाँ पे अपना एचटीएमएल का सबसे पहले तो बॉइलिंग स्ट्रक्चर जनरेट करवाना है। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट 1 प्रेस करता हूँ और यहाँ पे बॉइलिंग स्ट्रक्चर आ गया एचटीएमएल का। यहाँ पर आके आप तीनों मैसेजिंग फंक्शंस के नाम पास करवा दो। तो मैं यहाँ पे पास करा रहा हूँ अलर्ट प्रॉम्प्ट कंफर्म। सही है, और इसको मैं करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी, H1 का टैग लगाऊंगा, इसके अंदर इसको रख लूंगा। सही है, उसके बाद जेएस की फाइल में जाना है। तो मैं यहाँ पर आकर कुछ इस तरह से CLG करवा देता हूँ console.log और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग में इसको पास करवा देता हूँ। फिर अगेन ये लास्ट क्लास में करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे आप लिखोगे स्क्रिप्ट src डॉट स्लैश जेएस के फोल्डर में जाओ और वहां जाकर अलर्ट प्रॉम्प्ट वाली फाइल को लिंक करवा लो। ठीक है भाई, ये काम तो हम करते हुए आ रहे हैं और इतना ही मैं एचटीएमएल में काम करता हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करता। एक हेडिंग वगैरह ही पास करवा देता हूँ क्योंकि एचटीएमएल में भी हम काम कर ही नहीं रहे। हम सिर्फ जेएस को लिंक करवा के वहां पे आउटपुट्स को देखते हैं कि क्या आउटपुट्स आ रहे हैं, लॉजिक्स अपनी बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। जेएस में यहाँ पे console.log हुआ है। तो अब मैं यहाँ आऊंगा, यहाँ के मैं गो लाइव पर क्लिक कर देता हूँ। तो मेरा यहाँ पर ये जनरेट होकर आ गई हेडिंग। यहाँ आऊंगा, यहाँ के कंट्रोल वी करके पेस्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पे अलर्ट प्रॉम्प्ट कंफर्म तीनों एक हेडिंग में नजर आ रहे हैं। सही है, आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर लो तो कंसोल पर आप अपनी ये जो आप पास करवा के हेडिंग ये भी आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको कंसोल पे ये हेडिंग नजर आ रही है। यहाँ पर आऊंगा और अब मुझे आपको मैसेजिंग फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है। सही है, तो एक चीज तो आपको ये टाइटल से और हेडिंग से ही समझ में आ गई होगी कि मैसेजिंग फंक्शंस जो है वो कौन कौन से हैं। ये तीन है मैसेजिंग फंक्शंस। ये है, एक होता है हमारे पास अलर्ट मैसेज, एक होता है हमारे पास प्रॉम्प्ट मैसेज और एक हमारे पास होता है कंफर्म मैसेज। अब ये क्या होते हैं इनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, इसको तो कर दो कॉमेंट आउट। यहाँ अगर एक मल्टी लाइन अगेन कॉमेंट बना लेंगे। सबसे पहले सेंटेक्स को देखना है, इनकी एक्सप्लेनेशन को देखना है कि किसकी क्या फंक्शनैलिटी और तीनों का आपस में फर्क क्या है। सही है, यहाँ पर क्या है, तीन तरह के आपके मैसेजिंग फंक्शंस हैं। तो मैं सबसे पहले तो कुछ इस तरह से यहाँ पे एक हेडिंग पास करवा देता हूँ। मैं लिख देता हूँ मैसेजिंग फंक्शंस और यहाँ पे थोड़ा इस तरह से। ठीक है, इसके अंदर तीन आएंगे। एक है हमारा क्या, अलर्ट, इस तरह से आ रहा है फंक्शन है। तो जब भी फंक्शन में आप काम करोगे एक बात याद रखना, फंक्शन हमेशा पैरेंथेसिस के साथ लिखे जाते हैं। तो फंक्शन के साथ ये पैरेंथेसिस आएंगे, राउंड ब्रैकेट्स। एक है अलर्ट, दूसरा है हमारे पास प्रॉम्प्ट और तीसरा है हमारे पास कंफर्म।
अब अलर्ट मैसेज क्या करवाता है? अलर्ट मैसेज क्या कहता है? ये एक अलर्ट शो करवा रहा है आपको। अलर्ट के अंदर क्या होता है? आपको एक डिस्प्ले हो जाता है, एक चीज, एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, आपको दिख जाएगा भाई ये अलर्ट है आपके लिए। सही है। आपसे ना तो कोई इनपुट लिया जा रहा है उसमें, ना तो कोई और चीज आपको रिक्वायर्ड है कि आप वहां पे फिल आउट करो या कुछ करो, जस्ट मैसेज एक दिखा दिया जाएगा आपको। तो इसकी तो इतनी ही सी डेफिनेशन है कि इट डिस्प्लेज अ मैसेज। ठीक है। उसके बाद प्रॉम्प्ट क्या करता है? प्रॉम्प्ट मैसेज क्या करवाता है कि ये आपको एक इनपुट फील्ड प्रोवाइड करता है, एक टेक्स्ट फील्ड। सही है। इसके अलावा ये एक तो टेक्स्ट फील्ड देता है, उसके अलावा ये दो बटन्स भी देता है। एक ओके का बटन देता है, एक आपको कैंसिल का बटन देता है। कैसे? मैं यहाँ पे कुछ इसकी अगर मैं टाइप करूं, इसको डिस्क्राइब करूं, तो मैं कहूंगा इट डिस्प्लेज टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड या इनपुट फील्ड, मैं यहाँ पे लिख देता हूं बल्कि, इट डिस्प्लेज अ इनपुट टेक्स्ट फील्ड एंड एंड टू बटन्स। सही है। एक होता है आपका ओके का बटन और एक होता है आपका कैंसिल का बटन। अभी आप देखोगे आउटपुट में क्या है। अगर आप ओके के बटन पर क्लिक करते हो तो होता यह है कि जो भी वैल्यू आपने टेक्स्ट फील्ड के अंदर इंसर्ट की है वो वैल्यू रिटर्न हो जाती है। सही, आपको रिटर्न में मिल जाती है। अगर आप कैंसिल पर क्लिक करते हो तो आपको नल वैल्यू रिटर्न में मिलती है। ठीक है। अब ये क्या मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि इफ यू क्लिक ऑन ओके बटन, value you have inserted is returned to you। सही है, कुछ इस तरह से। and if you click on cancel और escape, आपके कीबोर्ड में एक escape बटन भी होता है। सही है, ESC करके जो आ रहा है ऊपर F1 के बिल्कुल पास। अगर आप कैंसिल बटन पे या फिर escape बटन पर क्लिक करोगे तो आपको नल वैल्यू मिलेगी। तो मैं लिख देता हूं नल वैल्यू विल बी रिटर्न्ड। सही है। ये थोड़ा सा लेंथी हो गया मैसेज। क्या कह रहा हूं कि इट डिस्प्लेज अ इनपुट टेक्स्ट फील्ड एंड टू बटन्स। एक इनपुट टेक्स्ट फील्ड और दो बटन्स हमें दिखा दिया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है हमें। और बटन्स जो होते हैं वो ओके और कैंसिल के होते हैं। अगर हम ओके वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो जो वैल्यू हमने इंसर्ट की है उस टेक्स्ट फील्ड में वो मिल जाती है हमें रिटर्न में। अगर हम कैंसिल पर या एस्केप पर क्लिक करते हैं तो नल वैल्यू में मिलती है, यानी कि नल का मतलब ये कि कुछ इंसर्ट नहीं हुआ ना, खाली मिल गई। फिर उसके बाद होता है हमारे पास कंफर्म। कंफर्म क्या करवाता है? एक कंफर्मेशन का मैसेज होता है। ये मैसेज क्या करवाता है? ये हमें एक मैसेज शो कर देता है ऊपर और नीचे दो बटन सिर्फ दे देता है। एक होता है ओके का बटन, एक होता है कैंसिल वाला बटन। सही है। तो डिस्प्लेज अ कंफर्मेशन मैसेज एंड टू buttons. If OK is clicked, value we get is true. And if cancel is clicked, the value we get is false. सही है। अगर तो दो, एक तो आपको डिस्प्ले मैसेज शो करवाएगा, जैसे कि आपको एक एग्जांपल इस तरह से दे देता हूं कि आप किसी चीज को डिलीट करते हो, आप डिलीट के बटन पर क्लिक करते हो तो आपको एक मैसेज ऊपर नहीं पॉपअप शो होता कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस, और नीचे दो बटन होते हैं यस और नो के, ऐसा ही कुछ होता है ना। आप यस पे क्लिक करते हो वो डिलीट हो जाता है, वो कंफर्मेशन मैसेज होता है कि भाई अभी भी सोच लो कि करना है या नहीं डिलीट। सही है। वो आपको एक और मौका दिया जाता है कि अगर आपसे गलती से क्लिक हो गया डिलीट पे तो आप अगर वाकई में कराना चाहते हो तो एक और मौका है, आप इस ओके को क्लिक करो, डिलीट करवा लो, वरना फिर बाद में चांस नहीं मिलेगा। तो ओके पर क्लिक जब होता है तो ट्रू वैल्यू रिटर्न में मिलती है कि हाँ भाई बात सही कर रहे हो। और अगर कैंसिल पर क्लिक होता है या फिर स्केप पर क्लिक होता है तो वो फॉल्स में रिटर्न होती है वैल्यू। तो ये होते हैं आपके जस्ट 3 मैसेजिंग फंक्शंस जावास्क्रिप्ट में। इनके यूजेज को देख लेते हैं, बहुत शॉर्ट सा है ये पार्ट। मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ आके सबसे पहले क्या हमने यूज करना है, अलर्ट मैसेज को यूज करना है। मैं यहाँ के लिख देता हूँ अलर्ट, इस तरह से। ये बस बन गया आपका अलर्ट मैसेज। सही है। इसके अंदर आके आप अब कुछ टेक्स्ट पास आपने करवाना है तो आप यहाँ आके लिखो लॉग इन सक्सेसफुली। आपने क्या पास करवा दिया? लॉग्ड इन सक्सेसफुली पास करवा दिया। आप यहां पर आओगे, देखो आपको यहां पर, इसको आप क्लोज कर दो, क्या आ गया? लॉग्ड इन सक्सेसफुली लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। सही है। अब एक चीज नोट करो
ये अलर्ट मैसेज जब नजर आ रहा है तो नीचे वो हेडिंग नजर नहीं आ रही जो हमने बनाई थी। हेडिंग यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आता जब तक अब आप इस मैसेज को आप कहीं पर भी क्लिक करो, इस पूरी स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक कर रहा हूं मैं, माउस को कुछ भी कर रहा हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। वो कह रहा है पहले अब ये जो आपने मैसेज अलर्ट वाला शो करवाया है इस मैसेज को ओके करो, ओके का बटन प्रेस करूंगा, जैसे ही ओके का बटन प्रेस किया अब हेडिंग शो हो रही है। सही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक डिस्प्ले का मैसेज होता है कि आप अलर्ट शो करवा दो, दिखा दो हाँ भाई आप लॉग इन हो गए हो, आप लॉग आउट हो गए हो, बस इसलिए। आप किसी पेज पर आ गए हो तो वेलकम का आप पास करवा दोगे कि वेलकम। अब मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ आकर मैं कंट्रोल वी करके यहाँ पे एक और मैसेज शो करवा देता हूँ। इस तरह से मैं यहाँ लिखता हूँ वेलकम। अब होगा कि आप पहले लॉगिन सक्सेसफुली आया, अभी नीचे का कुछ नजर नहीं आ रहा, कहीं पर भी क्लिक करूंगा कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ओके पर जैसे ही क्लिक करूंगा, ओके पर जैसे ही क्लिक किया मुझे वेलकम का भी मिल रहा है। सही है। अब वेलकम वाले को भी ओके कर दूंगा ना, मुझे वहां पे नीचे कंटेंट नजर आ जाएगा। तो एक के बाद एक अलर्ट मैसेज भी आप शो करवा सकते हो, पर्पस सिर्फ एक है, एक मैसेज डिस्प्ले करवाना, दैट्स इट। इसके अलावा कोई फंक्शनैलिटी फिलहाल के लिए अलर्ट मैसेज की तो बिल्कुल भी नहीं है। एक तो ये चीज हो गई। तो पहला क्या मैंने बताया था अलर्ट का कि इट डिस्प्लेज अ मैसेज, मैसेज तो डिस्प्ले करवा दिया। इसको अब यहां से मैं करवा देता हूं, मैं एक काम ये करता हूं, यहां पर आता हूं और यहां के एक हेडिंग भी पास करवा देता हूं अलर्ट ऐसे, और इसको अब आप करवा दो कमेंट आउट। दूसरा मैंने बताया था प्रॉम्प्ट मैसेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रॉम्प्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां आऊंगा, यहां का मैं लिखूंगा प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मैसेज क्या करता है कि ये आपको एक तो इनपुट फील्ड देगा, टेक्स्ट फील्ड, और दो बटन दे देगा। इनपुट फील्ड में आप जो भी इंसर्ट करोगे वो आपको रिटर्न में मिल जाएगी, और आप जो है वो अगर कैंसिल करवा दोगे, बटन को ओके नहीं करोगे, तो वो फिर आपको नल वैल्यू रिटर्न में मिलेगी, मतलब रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलेगा। क्योंकि इनपुट फील्ड का मतलब ये होता है कि कुछ इनपुट लो, इनपुट ले लो और उसकी बेस पे आउटपुट दे दो, आउटपुट जनरेट करवा दो। तो फॉर्म की जो इनपुट फील्ड्स होती है उनका पर्पस भी ये होता है ना कि हमने पिक करना है, कुछ यूजर से कुछ लेना है, उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, लॉगिन इन्फॉर्मेशन हो सकती है, एड्रेस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, अगर कोई यूनिवर्सिटी का कहीं कोई फिल आउट कर रहा है तो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उसके फॉर्मल मार्क्स की हो सकती है। इसी तरह ये प्रॉम्प्ट मैसेज में भी एक इनपुट फील्ड मिल जाती है। अब बहुत ज्यादा सिंपल है, आप यहाँ पर आओगे, यहाँ के आप जस्ट लिखोगे प्रॉम्प्ट, आप जैसे आगे लिखोगे प्रॉम्प्ट का फंक्शन इस तरह डिस्क्राइब करोगे, पैरेंथेसिस तो लगाने हैं आपने। सही है। इसके अंदर आके आपको इनपुट फील्ड तो मिलनी ही मिलनी है। मैं अगर यहाँ आऊं कुछ इस तरह से, तो ये देखो आपको क्या एक इनपुट फील्ड मिल गई। अब ये जो इनपुट फील्ड है ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए है। सही है। ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए आपको नजर आ रही है। एक इनपुट फील्ड का मतलब ये होता है कि ऐसी फील्ड जो कि नजर आए। सही है। और उसमें कुछ आप इंसर्ट करो, मैं देखो यहाँ कुछ टाइप कर सकता हूँ, यहाँ पे अली टाइप कर रहा हूँ, अहमद टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 2 3 कुछ टाइप कर रहा हूँ, टेक्स्ट टाइप हो रहा है। तो इनपुट फील्ड टेक्स्ट लेने के लिए होता है। सही है। इसको कंट्रोल करके अभी हटा दो, अभी मैं ओके कर देता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कुछ भी मुझे जो रिटर्न में मिला है मैंने कुछ भी उसको अपने पास कलेक्ट नहीं करवाया है, कहीं शो नहीं करवाया, सही उस पर काम ही नहीं किया। तो रिटर्न में जो मुझे मिल भी रहा है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने कहीं डिस्प्ले करवाया नहीं, डॉक्यूमेंट नोट राइट थोड़ा करवा रहा हूँ अभी। आप क्या करवा दो, आप प्रॉम्प्ट मैसेज आपने डिस्क्राइब तो करवा दिया ना, आपको एक इनपुट फील्ड मिल गई, आप क्या करवाओ यहाँ पर आके आप कुछ टेक्स्ट पास करवा दो, एंटर योर नेम, आपने टेक्स्ट पास करवा दिया। यहां पर आता हूं, एंटर योर नेम लिखा हुआ आ रहा है देखो ऊपर। अब पता चल गया आपको कि भाई प्रॉम्प्ट मैसेज में नेम मांगा जा रहा है, नाम चाहिए। सही है। यहाँ पे मैं अली पास करता हूँ, ओके करवाऊंगा, कुछ भी यहाँ पे नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि रिटर्न हुई है, अली रिटर्न हुआ है, लेकिन कहां रिटर्न हुआ, किस चीज में जाके स्टोर हुआ, कहीं पे स्टोर ही नहीं करवाया, डायरेक्ट प्रॉम्प्ट यूज कर लिया। स्टोर करवाने के लिए हम किसको यूज करते हैं? वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स क्या है? एक कंटेनर है जो कि डाटा को होल्ड कर रहे हैं अपने पास। तो वेरिएबल्स के अंदर इसको मैं कहीं स्टोर करवाऊंगा, कलेक्ट करूंगा, फिर उस वेरिएबल को प्रिंट करूंगा ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे या कंसोल पे उसको शो करवाना है ना मैंने। तो मैं यहाँ पर आके एक वेरिएबल पहले बनाता हूँ, मैं लिखूंगा लेट का कीवर्ड। आपने बस इतना नेम तक तो समझ लिया ना, मैं ये एक इसमें फंक्शनैलिटी बना रहा हूँ। ये चलो पहले ऐसे ही देख लेते हैं। मैं एक लेट नेम इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट पास करवा दी इस तरह से। इस नेम को अब मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे प्रिंट कर लेता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ आके मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ, माय नेम इज कॉमा सेपरेटर, और यहाँ आकर इस नेम को रख लेता हूँ कुछ इस तरह से। सही। अब नेम हमारे पास एक बिल्ट इन कीवर्ड भी है यहाँ पे, तो इसलिए उस पर क्रॉस आ रहा है, बस आपका वेरिएबल यहाँ पे आ गया। यहाँ आता हूँ ना, मैं इसको रिफ्रेश वगैरह करवा लेता हूँ। अब मैं यहाँ आकर एक अगर आपको कैंसिल करूँ तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है? माय नेम इज नल लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि नेम पास नहीं करवाया ना। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं यहाँ आके पास करवा देता हूँ अली, ओके करूंगा ना, देखो माय नेम इज अली वहां पे आके प्रिंट हो गया। मतलब कि इनपुट फील्ड से एक वैल्यू ली उसने, स्टोर कहां करवा दी? इस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर।
और उस नेम नाम के वेरिएबल को आपने यहाँ पे रख दिया, उसमें गैप नहीं आ रहा, आप यहाँ हो, यहाँ आकर आप स्पेस दे दो। अब आप पास करवाओ अली, ओके करता हूँ, एक मिनट रिफ्रेश करवाता हूँ, अब मैं पास करवाता हूँ अली, ओके किया, माय नेम इज अली प्रिंट होकर मेरे पास आ गया। दोबारा रिफ्रेश करूंगा, अगर एम्प्टी कैंसिल यहीं पे कर दूं तो माय नेम इज नल आ रहा है। दोबारा क्लिक करूं, अगर कैंसिल ना कराऊं जस्ट एस्केप प्रेस कर दूं तो भी माय नेम इज नल ही आ रहा है। सही है, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं छोटा सा, किसका, एज का। ये तो नेम वाला प्रोग्राम था ना, अब एक एज का प्रोग्राम बनाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो, साथ में इफ एल्स के साथ थोड़ा काम करते हैं। मैं इसको तो यहाँ से करवा देता हूँ कॉमेंट आउट। आप क्या करवाओ, यहाँ पे लिखो लेट का कीवर्ड एक बना लो आप एज का वेरिएबल, उस एज में आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट लो इस तरह से, और यहाँ आगे लिखो एंटर योर एज। सही है, और मैं इस तरह से कॉलन भी लगा देता हूँ इसके अंदर, एंटर योर एज, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे आप बस इतना पहले करो, एंटर योर एज, ठीक है। और आप क्या करवा दोगे, आप यहाँ हो गए ना। अब यार मैं एक काम ये करता हूँ, मैं ये गो लाइव से हटा देता हूँ भाई, ये बार बार रीलोडिंग हो रही है। मैं यहाँ आकर जस्ट पाथ से इसको फिलहाल रन करता हूँ। अब यहाँ पर एज चाहिए, सही है। मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से 25 फिलहाल लिखता हूँ, ओके वगैरह करवाना, कुछ नजर नहीं आ रहा, कहीं प्रिंट नहीं की एज। मैं अब लगाऊंगा एक कंडीशन, अब ये बहुत गौर से देख लेना। मैं यहाँ पर क्या कहूंगा कि इफ की एक कंडीशन लगा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर तो एज जो है वो ग्रेटर देन है किसके, 18 के, 18 साल से ज्यादा है, तो आप क्या करवा दो, आप डॉक्यूमेंट पर राइट कर दो यू आर एलिजिबल, सही और कर दिया, सही है। और अगर ऐसा नहीं होगा जाहिर है तो आप एल्स में पास पर इस पूरी लाइन को करवा दो कि नॉट एलिजिबल। यहाँ आके रिफ्रेश करवाऊंगा। अब होगा ये कि मैं यहाँ पर सबसे पहले एज कुछ 20 पहले पास करवाता हूँ, ओके करता हूँ, यू आर एलिजिबल लिखा हुआ आ रहा है, सही है। अब दोबारा इसको रिफ्रेश करवाता हूँ, अब मैं 18 साल से कम पास करवा रहा हूँ, मैं 15 पास करवा के ओके करता हूँ, नॉट एलिजिबल। इसके अलावा प्रॉम्प्ट मैसेज में एक और फंक्शनैलिटी होती है, और वो ये होती है कि आप यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी दे दो इसको। कैसे, आप यहीं पर आओ इस फील्ड में, और आप चाहते हो कि भाई हर बार एक प्रॉम्प्ट मैसेज जब जनरेट हो तो बार बार मुझे एज लिखनी ना पड़े, मेरी कुछ खुद ही एज जनरेट हो जाए ना, एज फिल आउट हो, बाद में एडिट कर लूं अगर मुझे जरूरत कभी पड़े तो यहाँ पर आके आप इस तरह से कॉमा सेपरेटर पास करवाओ, और यहाँ पर आकर आप इस तरह कोड्स बना के मैं कुछ 22 पास अगर करवाऊं, यहाँ आके रिफ्रेश करता हूं मैं, देखो आपको होगा ये, इसको रिफ्रेश करो 22 देखो अब लिखा हुआ आ रहा है पहले से आपके पास। अब इसी को ओके कर दो, यू आर एलिजिबल आ रहा है आपके पास मैसेज जो कि आता रहता है। आपको इसे हटाना है, आप इसे हटा दो और आप अपनी 17 पास करवा दो, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू नॉट एलिजिबल हो गया ना 17 पे। बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो इस तरह से प्रॉम्प्ट मैसेज के अंदर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेजिंग फंक्शन है। फिर इसके बाद आता है हमारा तीसरा मैसेजिंग फंक्शन, वो क्या है, वो है कंफर्म फंक्शन। ये बहुत गौर से देख लेना, ये भी बहुत काम का है। इसमें क्या होता है कि मैं क्या करवाऊंगा, मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से पहले तो लिख लेता हूँ कंफर्म, ऐसे कंफर्म लिखवा दिया, और मैं यहाँ पर एक मैसेज, अब कंफर्मेशन मैसेज शो करवा रहा हूँ। मैं लिखता हूँ आर यू श्योर, ठीक है, यही मैंने बताया था कि आर यू श्योर यू रियली वांट टू डिलीट दिस, तो यहाँ पर एक मैसेज शो हो जाएगा। अब आप यहाँ पर आओ, इसको रिफ्रेश करो, देखो आपको एक कंफर्म मैसेज अब शो हो रहा है, आर यू श्योर यू रियली वांट टू डिलीट दिस। अब होता यह है कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अलर्ट में और इसमें, प्रॉम्प्ट तो उनको पता चल जाती है कि इसमें इनपुट फील्ड आएगी ना, अलर्ट मैसेज में और कंफर्म मैसेज में फर्क ये है कि अलर्ट वाले में आपको ओके कैंसिल इनके बटन नहीं मिलते, सही है, वो सिर्फ शो करवाना होता है ओके कैंसिल में, सही है। कंफर्म के अंदर हाँ या ना में जवाब होता है, और प्रॉम्प्ट के अंदर एक इनपुट फील्ड होती है जिसमें आप टाइप करते हो, सही, और डाटा कहीं स्टोर करते हो उसमें लिख के। ये एक इसकी फंक्शनैलिटी है, तीनों की अलग अलग। तो अब ओके का मतलब होता है हाँ, यानी कि ट्रू। आप कंफर्म मैसेजेस के अंदर बुलियन वैल्यूज रिटर्न करवाते हो ट्रू फॉल्स में, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं करते। ये ट्रू होगी वैल्यू, ये फॉल्स हो जाएगी, ओके कर दिया तो ट्रू में चली जाएगी, तो आपने कैंसिल कर दिया तो फॉल्स में चली जाएगी, इसके अलावा और क्या होगा, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं क्या करवाता हूँ, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, और यहाँ पर आकर मैं एक लेट का कीवर्ड लिखता हूँ, यहाँ पे मैसेज के नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, और इसके अंदर इस पूरे कंफर्म मैसेज को स्टोर करवा देता हूँ। अब यहाँ आकर मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा इफ की कंडीशन, और उसके अंदर मैं ये मैसेज पास करवा दूंगा इस तरह से, बस
मैसेज पास करवाऊंगा, मैसेज पास करवा के मैं यहां लिखूंगा डॉक्यूमेंट, तो यहां पे मैं लिख दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर मैं यहां पर आके पास करवा दूंगा कि डिलीटेड, सही है। और मैं एल्स के पार्ट में जाऊंगा और यहां पर आकर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट इसी को कॉपी कर लेता हूं, सही है। और यहां आके मैं पास करवा देता हूं नॉट डिलीटेड। अब होगा ये कि मैंने मैसेज नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें एक कंफर्म मैसेज शो करवा दिया। मैंने यहाँ पे ये मैसेज तो शो करवा दिया, तो आपको वहां पे नजर आ रहा है। इस मैसेज का जो भी आउटपुट होगा, अगर तो वो आउटपुट इस मैसेज का ट्रू हो, मैंने यहाँ पे जस्ट मैसेज पास करवाया, तो इसका मतलब है ही ये कि अगर ये ट्रू है तो आप ये वाला डॉक्यूमेंट डॉट राइट चला दो, इफ वाला। जाहिर है अगर ये नहीं होगा, फॉल्स होगी इसकी वैल्यू, तो ये एल्स वाला पार्ट फिर आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहां पर आते हैं और इसको चेक करते हैं। मैं यहां आऊंगा, इसको रिफ्रेश वगैरह करवा लेता हूं, मैं ओके करता हूं तो डिलीटेड आ रहा है, देखो सही है। और मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूं, मैं अगर कैंसिल कर दूं नॉट डिलीटेड आ रहा है। तो वैल्यू जब उसको ट्रू मिलती है, ओके पे क्लिक करता हूं तो ट्रू वैल्यू मिलती है रिटर्न में, तो वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा है डिलीटेड। आप कैंसिल कर देते हो तो नॉट डिलीटेड आ रहा है आपके पास। तो ये भी आप पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, डिलीटेशन के प्रोसेस के लिए, वहां पे आपके पास काम आएगी आगे जाके, ये भी हम आगे जब लॉजिक्स पर काम करेंगे। तो ये होते हैं आपके बेसिक 3 फंक्शंस, जिनको हम कहते हैं मैसेजिंग फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। आपका अलर्ट वाला क्या करवाता है, डिस्प्ले करवाता है मैसेज को। प्रॉम्प्ट वाला एक टेक्स्ट फील्ड देता है, साथ बटन्स वगैरह देता है। टेक्स्ट फील्ड में जो लिखते हो वो रिटर्न हो जाती है, जब ओके पर क्लिक होता है, एस्केप पर या कैंसिल पर क्लिक होता है तो नल मिलता है। कंफर्म में भी यही होता है, लेकिन कंफर्म में इनपुट फील्ड नहीं होती है, इसमें ट्रू और फॉल्स में वैल्यू रिटर्न होती है, नल वगैरह का कोई काम नहीं है। ट्रू मिलता है अगर ट्रू होता है, ओके होता है, और फॉल्स मिलता है अगर कैंसिल हो जाती है वैल्यू। और बाकी हमने एक दो छोटे मोटे यहाँ पे प्रोग्राम्स भी क्रिएट करके देख लिए। कन्फर्म से भी एक बना लिया, प्रॉम्प्ट से भी बना लिया, और अलर्ट में क्या बनाएंगे, अलर्ट तो एक है ही डिस्प्ले करवाने के लिए ना, वहां पे ना तो कोई बटन है ना कोई इनपुट फील्ड है, जस्ट वहां पे मैसेज शो करवाना है। तो ये हमारा पहला पार्ट है। इसके बाद फिर हम जो है दूसरे पार्ट को देखते हैं, फिर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के पार्ट को। तो अब हमारा जो है वो सेकंड टॉपिक पर हम मूव करते हैं, वो है हमारा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का टॉपिक। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का मतलब यही है कि जो एक डाटा टाइप हमने पढ़ी थी स्ट्रिंग की डाटा टाइप, मैंने बताया था कि आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में जो भी टेक्स्ट लिखते हो वो एग्जैक्ट आपको उसी तरह मिले, उसको हम स्ट्रिंग बेसिकली कहते हैं कि वो स्ट्रिंग डाटा टाइप का पार्ट है। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि उसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें कोई नई कोई फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, तो चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं उसमें। तो वो पूरा पर्पस करने के लिए हमें कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस की जरूरत है। अभी मैसेजिंग फंक्शंस पढ़े हैं, मैसेज शो करवाने के लिए स्ट्रिंग फंक्शंस को पढ़ना है। स्ट्रिंग फंक्शंस क्या करवाएंगे, स्ट्रिंग को चेंज करेंगे, स्ट्रिंग में मैनिपुलेशन करके देंगे आपको। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जल्दी से एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ HTML की सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ के मैं लिखूंगा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन डॉट HTML के नाम से मैंने एक फाइल बना ली, और यहाँ पर आके मैं सेम नाम से एक जावास्क्रिप्ट की भी फाइल क्रिएट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, सही है। इसको यहाँ पे आप क्लोज करवा दो। यहाँ पर आके आप HTML का बॉइलिंग स्ट्रक्चर जनरेट करवाओगे, और इधर आके आप लिख दोगे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, और इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ Ctrl+C से कॉपी, H1 की हेडिंग लगाऊंगा और इसके अंदर लाके Ctrl+V करके इसको पेस्ट करवा दिया। ठीक है, आप अपनी फाइल को साथ ही में JS की लिंक भी करवा लो। तो यहाँ पर आगे लिखोगे स्क्रिप्ट src डॉट स्लैश, फिर JS के फोल्डर में जाना है और इसके अंदर जाके स्ट्रिंग मैनिपुलेशन डॉट JS वाली फाइल को लिंक करवा लेना है। यहाँ पर आकर मैं CLG करवा के यहाँ पे पास करवा देता हूँ थोड़ा टेक्स्ट, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, सही है भाई। राइट क्लिक करो, कॉपी पाथ करवा के इसको आप अपने पास ब्राउजर में रन करवा लो। तो यहाँ पे मैं Ctrl+V करके इसको पेस्ट करूंगा, तो देखो यहाँ पे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की एक हेडिंग भी आपको नजर आ रही है। Ctrl+Shift+I करवा दूंगा, तो यहाँ पे कंसोल पे मैं देख सकता हूँ इसको, कंसोल पे जो प्रिंट करवाया है। ठीक है, तो फाइल तो आपकी लिंक हो गई। यहाँ आके इसको अब आप करवा दो क्या, कमेंट आउट यहाँ से करवा दोगे। अब इसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स को लिखता हूँ, ठीक है, उन स्टेटमेंट्स को फिर चेंज करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो एक हेडिंग वगैरह चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग, एक काम ये करता हूँ, एक मल्टी लाइन पहले कमेंट बनाऊंगा कुछ इस तरह से, और इसके अंदर आके मैं इस तरह से लिख दूंगा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, सही है। यहाँ पर आके आप एक काम ये करो, इसको भी हटा दो फिलहाल, बस इतना ही बहुत है, सही है। यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ CLG console.log, और इसके अंदर मैं कुछ टाइप करवा रहा हूँ, दिस इज गुड, सही है, मैंने जस्ट ये टाइप करवा दी।
यहाँ पर आऊंगा, यहाँ के रिफ्रेश करूंगा, दिस इज गुड आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब आप चाहते हो कि ये जो आपको नजर आ रहा है दिस इज गुड, इसमें जो गुड है ये नेक्स्ट लाइन में नजर आए, नीचे की लाइन में लिखा हुआ नजर आ जाए। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप कुछ इस तरह से यहाँ पे बी आर वगैरह लगा लो, जिस तरह HTML में करते थे। यहाँ पे अगर मैं बी आर वगैरह लगाऊं, अभी तो कंसोल पे हम काम कर रहे हैं, अगर मैं बी आर लगाऊं तो भी यहाँ पे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अपने कुछ तरीकेकार हैं जिनके थ्रू आपने काम को करना है। आप क्या करवाओगे, आप यहाँ पर आकर ये वाला स्लैश यूज करोगे, एक होता है फॉरवर्ड स्लैश, एक होता है बैकवर्ड स्लैश। आप ये वाला स्लैश यूज करके आप लगा दोगे एन। एन का क्या मतलब है, न्यू लाइन में चले जाओ। आप यहाँ पर आओगे, रिफ्रेश करो, देखो गुड अब आपको नेक्स्ट लाइन में चला गया और वहां जाके नजर आ रहा है। स्लैश एन आपने जस्ट लगा दिया तो आपका गुड जो है वो नेक्स्ट लाइन में चला गया। उसके बाद मैं इसको करवा देता हूँ कमेंट आउट। अब मैं जल्दी जल्दी कुछ चीजों को डिस्क्राइब करूंगा। यहाँ पे CLG करवा देता हूँ console.log पर, और मैं यहाँ के दोबारा पास करवा देता हूँ दिस इज गुड, और मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए इसके बीच में, सही है। तो एक तो तरीका ये है, मैं यहाँ पे स्पेस प्रेस करूं और यहाँ तक आ जाऊं, ठीक है, इतना स्पेस मैंने दे दिया, और यहाँ के मैं रिफ्रेश करूंगा, देखो दिस इज गुड, इतने फासले पे अब दिखा हुआ नजर आ रहा है, बीच में इतना सारा स्पेस जनरेट हो गया, सही है। अब एक तो ये तरीका हो गया स्पेस देने का, आप इस तरह भी दे सकते हैं। आप जो है वो जब सिंपल स्पेस का बटन प्रेस करते हो ना, तो जितना स्पेस जनरेट होता है 3 बार जैसे मैंने जनरेट किया, मैं अगर ये टैब का बटन प्रेस कर दूं तो एक बार टैब प्रेस करने से 3 स्पेसेस का स्पेस वो ले लेता है, आगे बढ़ जाता है। तो इसके लिए, इसको काउंटर करने के लिए आया है कि भाई जावास्क्रिप्ट में आपका ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, कोड की रीडेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। आप जो है वो यहाँ पर इसकी भी एक टर्म यूज कर लें, वो क्या होती है, आप इस तरह से लगाओगे स्लैश और टी पास करवा दो, टी टैब के लिए यूज होता है कि टैब का स्पेस दे दो। अब आपने ये पास करवाया, अब आप आओ ना, देखो आपको स्पेस मिल रहा है, दिस इज, और स्पेस के बाद गुड आपको नजर आ रहा है, ये हो गया आपके पास। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट करवा देता हूँ, यहाँ के मैं लिखूंगा CLG console.log, और यहाँ के मैं दोबारा पास करवा देता हूँ दिस इज गुड। अब आपको एक स्लैश चाहिए, क्या चाहिए आपको, इस तरह से मैं लिखता हूँ स्लैश, स्लैश पास करवा रहा हूँ, आपको स्लैश नजर नहीं आ रहा, स्लैश आपको नजर नहीं आ रहा, जैसे एक स्पेस ले लिया, वो स्लैश को कंसीडर एज अ स्पेस कर रहा है, ठीक है, एक सिंगल स्पेस। स्लैश टी तो टैब जितना स्पेस दे रहा है, जितना टैब का बटन प्रेस करने से स्पेस मिल रहा है, लेकिन सिंपल स्लैश क्या हो रहा है, आपको सिर्फ स्पेस मिल रहा है और स्लैश लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। आप चाहते हो ये स्लैश लिखा हुआ नजर भी आए, इसके लिए आप एक और यहाँ पे क्या करवा दो, स्लैश पास करवा दो, रिफ्रेश करूंगा, देखो आप स्लैश नजर आ रहा है। हम आपने तो 2 पास करवाए, एक उसने स्पेस के लिए कंसीडर किया, दूसरा उसने स्ट्रिंग में ऐड करवा दिया, ये भी आप कर सकते हो अगर स्लैश आपको जरूरत है। फिर उसके बाद मैं इसको भी कंट्रोल-C कंट्रोल-V करता हूं और यहाँ के इसको कमेंट आउट करवा देता हूँ। यहाँ पर आकर मैंने एक चीज पहले भी बताई थी कि आप जब डबल कोट्स में काम कर रहे हो ना, तो डबल कोट्स के अंदर एक और डबल कोट नहीं आ सकता। जैसे अगर मैं दिस यहाँ पे इसके ऊपर डबल कोट लगा दूं, देखो फॉरन एरर थ्रो हो गया। एरर क्यों थ्रो हुआ, वो कह रहा है भाई डबल कोट्स के अंदर ऑलरेडी हैं, आप डबल कोट्स में सिंगल कोट यूज कर लो इस तरह। अब एरर नहीं आ रहा, मैं यहाँ हूँ, रिफ्रेश करूँ, सिंगल कोट आपको मिल रहा है। तो डबल कोट्स के अंदर वो कह रहा है कि भाई अगर डबल कोट को आपने एक और अंदर ऐड करना, तो उसके लिए भी कुछ आपको एक प्रॉपर्टी होगी उसको करने की। तो यहाँ पर आऊंगा, डबल कोट्स लगा रहा हूँ तो एरर थ्रो हो रहा है, यहाँ पर भी आप आ जाओ, यहाँ भी सिंटैक्स एरर आ रहा है, सही है। इसको हैंडल करने के लिए आप क्या यूज करते हो, आप यूज करते हो यहाँ पे, मैं अगर इस तरह से आ जाऊँ, इसको हटाता हूँ, आप लगाओगे यूज स्लैश, और अब आप पास करवाओ ये डबल कोट, देखो अब एरर नहीं आ रहा। हालांकि डबल कोट्स के अंदर ही एक और डबल कोट पास करवाया आपने ये वाला, लेकिन एरर थ्रो नहीं हो रहा। मैं यहाँ आऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, डबल कोट मिल रहा, सही है। इसको आप करो कंट्रोल-C कंट्रोल-V, यहाँ के इसको भी कमेंट आउट करवा दो। अब मैं यहाँ पे पास करवाता हूँ सिंगल कोट, और यहाँ पे भी पास करवाता हूँ सिंगल कोट। यहाँ आऊंगा ना, अभी एरर थ्रो नहीं होगा क्योंकि सिंगल कोट में डबल कोट है एक, सही है। अब अगर मैं यहीं पर ये स्लैश हटा के अगर एक सिंगल कोट पास करवा दूं, एरर थ्रो हो गया फौरन, कह रहा है सिंगल कोट में सिंगल कोट नहीं, बाहर सिंगल कोट है तो अंदर डबल कोट, बाहर डबल कोट है तो अंदर सिंगल कोट, अगर फिर भी लगाना है तो स्लैश के साथ लगाना है। क्या आप यहाँ पर आओ, यहाँ के पास करवा दो ये वाला स्लैश, स्लैश पास करवाए, यहाँ आता हूँ, देखो सिंगल कोट अब आपको एक्सेप्ट कर रहा है आपका सिंगल कोट का ये पूरा पार्ट। ये होता है आपके पास, ये कुछ स्टार्टिंग की मैंने यहाँ पे चीजें बता दी कि ये चीजें आप कर सकते हो। सिंटैक्स पे अगर वो डबल कोट लगाना चाहिए, दिस से पहले भी मतलब डबल कोट और दिस के बाद भी आप लगा सकते हैं। आप इसी तरह यहाँ पर आओ, यहाँ पर आके आप एक कोड ये पास करवा दो कुछ इस तरह से, और यहाँ आके आप एक कोड ये वाला पास करवा दो कुछ इस तरह से। यहाँ पर आओ, रिफ्रेश करो, पूरे सिंटैक्स पे आ गया, सही है। तो आप कर सकते हैं, डिफरेंट तरह की चीजें आप कर सकते हैं, वो तो आगे आगे पार्ट है ना। इसको मैं यहाँ पे क्या करवा देता हूँ, कमेंट आउट करवा देता हूँ। इसके बाद
अब कुछ मैनिपुलेशन वगैरह का पार्ट है। मैं सबसे पहले कुछ इस तरह से लिखता हूँ लेट का कीवर्ड, और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं फर्स्ट नेम के नाम से इज इक्वल टू करवा देता हूँ। यहाँ आके मैं लिख दूंगा इस तरह से कुछ असद पास करवा देता हूँ। उसके बाद मैं लेट का कीवर्ड लिखवा देता हूँ, दूसरा पास करवाता हूँ लास्ट नेम, और इसके अंदर मैं लास्ट नेम पास करवा देता हूँ। अब आपको इसको अगर प्रिंट करना है तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे CLG console.log और इसके अंदर आप एक एक करके इनको प्रिंट करवा लोगे। आप लिखोगे इस तरह से फर्स्ट नेम, और आप बीच में लगाओगे प्लस का कॉन्केटिनेशन वाला पार्ट। कौन प्लस ऑपरेटर यूज होता है एक एडिशन के लिए, एक कॉन्केटिनेशन के लिए। इंटीजर्स के साथ ऐड करवा देता है और स्ट्रिंग्स के साथ जोड़ देता है उनको। यहाँ पे एक ये प्लस करवाया और मैं यहाँ पे लास्ट नेम को पास करवा दूंगा इस तरह से। यहाँ आऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, असद खान मुझे पूरा लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये जुड़ा हुआ है साथ में, जुड़ा हुआ है ना साथ में। अब इसमें स्पेस चाहिए। आप क्या करो, एक तरीका तो ये है कि ये मैंने पहले भी बताया कि आप इस तरह डबल कोट्स पास करो, इस तरह से प्लस पास करवा दो, इसको भी जोड़ दो, और एक स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग ले लो, उसमें जस्ट स्पेस पास करवा दो इस तरह से। तो अब इन दोनों के बीच में स्पेस आ गया। एक तो ये तरीका है। अब स्ट्रिंग फंक्शन को यूज करके कॉन्केटिनेट करवाते हैं। ये तो हमने कर लिया ना, प्लस के थ्रू कॉन्केटिनेशन करवा ली, स्ट्रिंग्स को जोड़ दिया, साथ में कंबाइन करवा दिया। मैं अब करूंगा क्या, मैं अब यूज करूंगा स्ट्रिंग फंक्शन को। पहले स्ट्रिंग फंक्शन को अब यूज करने लगे हम। फंक्शन का नाम है कॉनकैट। वो क्या करवाता है, कॉन्केटिनेशन करवाता है, कंबाइन करवाता है इनको। किस तरह से करवाओगे, आप यहां पर आओ और इस तरह से मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट, और सबसे पहले मैं एक रिजल्ट के नाम का एक वेरिएबल पहले तो बना लेता हूँ। उसके अंदर मैं क्या करवाऊंगा, मुझे कॉनकैट करवाना है ना, तो मैं सबसे पहले तो ले लूंगा फर्स्ट नेम, डॉट यूज करूंगा और मैं यहां लिखूंगा कॉनकैट। ठीक है, फर्स्ट नेम पहले लिखा, मैंने कहा असद को ले आओ पहले और उसको कॉनकैट करवा दो, किसके साथ, लास्ट नेम के साथ। पैरेंथेसिस के अंदर आपने सेकंड वाला पास करवाना है। सही है, देखते हैं। अब ये शो नहीं होगा क्योंकि console.log नहीं है, तो मैं इसको यहां से console.log को करूंगा पिक, और यहां लाकर कंट्रोल V करके इसको पेस्ट करवा दूंगा, और इसके अंदर आकर यहां पर मैं इस रिजल्ट को प्रिंट कर रहा हूं। सही है, वेरिएबल्स लाजमी बनाया करो स्टोर करने के लिए, तुम वेरिएबल के बगैर कर रहे थे। इस रिजल्ट को यहाँ पे आपने पास करवा दिया। यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश करवाता हूँ, देखो असद खान अभी भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब गैप का इशू है, अगेन गैप चाहिए ना। अब यहाँ कैसे गैप लाएं, यहाँ पर लाने के लिए आप इसी तरह डबल कोट्स पास करवाओ, कॉमा सेपरेटर दे दो इसके अंदर, और आप स्पेस एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास करवा दो। रिफ्रेश करूंगा, देखो अब मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरह से भी आप इस पूरे प्रोसेस को कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने देखो क्या करवाया, आपने फर्स्ट नेम लिया, फर्स्ट नेम को आपने दो पैरामीटर के साथ कॉन्केटिनेट करवाया, जोड़ा है, एक तो एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, और दूसरा आपने इसको कंबाइन करवाया है अपने लास्ट नेम के साथ। सही है, इसके बाद क्या आता है आपका पार्ट, आपके पास इसके बाद आपके पास आते हैं सब स्ट्रिंग और सब str आता है, और सब स्ट्रिंग पूरा आता है। ये किस तरह से वर्क करते हैं मैं इसको भी यहाँ पे डिस्क्राइब करवा देता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको आप करवाओ रिफ्रेश, इसको हटा दो, मैं ये लास्ट नेम फर्स्ट नेम इनको भी रिमूव करवा देता हूँ। यहाँ के लिखूंगा लेट का कीवर्ड, और मैं यहाँ पे लिखूंगा मैसेज के नाम से मैं एक बना रहा हूँ वेरिएबल, और उसमें मैसेज स्टोर करवा रहा हूँ दिस इज गुड के नाम का। ठीक है, जो हम करते हुए आ रहे हैं कुछ इस तरह से। सही है, दिस इज गुड के नाम का एक मैसेज आपने स्टोर करवा दिया। आप यहाँ पर आओ नीचे, और यहाँ आके आप एक और लेट का कीवर्ड लिखो, रिजल्ट के नाम का वेरिएबल बना लो, और इसके अंदर आके आप क्या करवा रहे हो, आप इस मैसेज को पास करवा रहे हो, और आप इसके ऊपर सब स्ट्रिंग लगाओगे अब। ठीक है, अब हम अपना एक हमने स्ट्रिंग फंक्शन पढ़ लिया, अब सेकंड स्ट्रिंग फंक्शन पर आ रहा हूं मैं। सेकंड स्ट्रिंग फंक्शन का नाम है सब str। आप यहाँ पर डॉट का सिंबल लगाओ और आप यहाँ लिखो सब str इस तरह से, और यहाँ पे पास करवा दो ब्रैकेट्स। सही है, यहाँ पे आप ब्रैकेट्स पास करवा दो। जिस तरह से यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम के साथ कॉन्कैट करवाया था ना, मैं इस पूरे मैसेज के ऊपर सब str लगा रहा हूँ। पूरे मैसेज में क्या दिस इज गुड लिखा हुआ। ठीक है, यहां आकर मैं क्या करवा देता हूं, मैं यार पहले एक काम ये करता हूं, इससे आप कंफ्यूज ना हो, CLG करवाता हूं, और यहां पर आकर मैं इस तरह से मैसेज को प्रिंट करवा देता हूं। क्या आएगा आपके पास, दिस इज गुड लिखा हुआ नजर आ रहा है। सही है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर आप चाहते हो कि ये जो इज है ना ये लिखा हुआ नजर आ जाए। सही है, बात समझ रहे हो, ये जो इज है ना ये लिखा हुआ नजर आ जाए, अब ये पूरा दिस वगैरह लिखा हुआ नजर ना आए, सिर्फ इज लिखा हुआ नजर आ जाए। तो कैसे करोगे, मैं क्या करवाऊंगा, मैं इसके इंडेक्स नंबर को टारगेट करूंगा। इंडेक्सिंग जो हमारे पास यहां पर होती है वो 0 से शुरू होती है। क्या मैं बात कर रहा हूं 0 से, अब 0 पे क्या है, टी है, एच है, आई है, एस है। 0 पे टी है, 1 पे एच है, 2 पे आई है, 3 पे एस है, 4 पे ये स्पेस है, और 5 पे आई है, और फिर ऐसे ऐसा ही कुछ है ना। मैं कुछ इस तरह से करता हूं, मैं इस तरह से यहाँ पे लगाऊंगा ये वाले स्क्वायर वाले ब्रैकेट्स, और यहाँ पे मैं इस तरह से 5 पास करवा देता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, आई मिल रहा है, देखो इसका आई मुझे मिल रहा है। ठीक है, मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे अगर कॉमा सेपरेटर दूं 6 वगैरह पास करवाऊं, यहाँ आता हूं। ठीक है, अब मुझे लेटेस्ट मिलेगी,
आपको जो लास्ट में है ना लेटेस्ट वहीं पे मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे क्या पास करवाया, 6 पे आ गया मैं, तो 6 नंबर पर क्या था, एग्जिस्ट करता था ये दिस इज गुड का एस यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, तो मुझे ये मिल गया यहाँ पे। तो ये सिर्फ इंडेक्सिंग के लिए, क्योंकि वो नेक्स्ट सब एसटीआर पढ़ाना है मैं, इसलिए उस पर जाने से पहले ये वाला मैंने बता दिया। आप जो है इसको इससे भी कंफ्यूज नहीं हो, इसको आप यहाँ पे कट करो, मैं यहाँ आ जाता हूँ नीचे और यहाँ लाके इसे रखता हूँ, कमेंट हटाता हूँ, और यहाँ पर आके मैं अब क्या पास करवा रहा हूँ, मैं यहाँ पे इस तरह से कुछ 5 पास करवा रहा हूँ और कॉमा सेपरेटर के साथ मैं अब 2 पास करवा रहा हूँ। अब ये मैंने क्या करवाया मैं भी बताता हूँ। आप यहाँ पे लिखो CLG console.log और इसके अंदर आप इस रिजल्ट को प्रिंट करवा दो। अब मिलेगा क्या आपको, रिफ्रेश करता हूँ, इस पूरा मिल रहा है यहाँ पे रिटर्न होगी। कैसे मिल रहा है, आपने एक तो बताया 5, मैंने यहाँ पे भी 5 डिस्क्राइब शुरू में किया था, 5 से इसका आई मिल रहा था मुझे, क्योंकि 5th नंबर पे एग्जिस्ट करता था ना इसका आई, तो यहाँ पे मैंने 5 मेंशन करवाया तो आई मिल गया। दूसरे पैरामीटर में मैंने 2 दे दिया, मैंने कहा कि भाई आई से शुरू करो, यानी कि 5th नंबर पर 5th इंडेक्स पर जो लेटर है उससे शुरू करो और उसके आगे 2 आगे बढ़ जाना। तो वो 5th से आगे बढ़ के ले गया मुझे आई पे और एस पे, मतलब कि 2 उसने अपने अंदर ले लिया और मुझे यहाँ पे आई और एस दोनों यहाँ पे दिखा दिया। अब अगर आप यहाँ पे आके काउंट करो तो 0 इंडेक्स पे ये टी है, 1 इंडेक्स पे एच आ रहा है, आई इंडेक्स पे 0 इंडेक्स पे टी है, 1 पे एच आ रहा है, 2 पे आई आ रहा है, 3 पे एस आ रहा है, 4 पे ये स्पेस आ रहा है और 5th पे जाके आई आ रहा है, और मैंने 5th से आगे 2 मांग लिए, तो वो ये दोनों आई एस मुझे लाके उसने यहाँ पे शो करवा दिए। तो ये बेसिकली इसका पूरा क्या होता है, पार्ट होता है। मैं अब यहाँ पे सब स्ट्रिंग हो गया, मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करवा देता हूँ, इसको यहाँ पे कट करता हूँ। अब यहाँ पे एक होता है सब एसटीआर, ये क्या होता है, ये 2 पैरामीटर इसमें आप देते हो, एक वो जो आपको लेकर आके दिखाए और दूसरा वो कि कितने आगे तक जाना है, जैसे 5th नंबर से शुरू करके 2 आगे और बढ़ा देने नंबर्स और उनका डाटा लाके दिखा देना है। एक होता है पूरा स्ट्रिंग, इस तरह से सब स्ट्रिंग पूरा जिसे हम कहते हैं। इसमें मैं यहाँ अगर कुछ इस तरह से 5 के बाद 10 अगर मेंशन करवाऊं, रिफ्रेश करता हूं, यहां आता हूं, तो अब मुझे क्या मिल रहा है, इस गो मिल रहा है पूरा। अब इसमें क्या होता है, ये पूरा आगे तक नहीं बढ़ता, आप यहाँ पे ऐसे कहते हो कि भाई 5 से शुरू करना है और 10 तक जाना है, 10 तक जाना है। वहां पे ये था कि भाई 2 सिर्फ आगे बढ़ जाओ, 2 नंबर आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे आपने कहा 5 से शुरू हो और टोटल 12 है इसमें, टोटल आप दिस इज गुड में गिनो तो क्या है 0 इंडेक्स से 12 तक जा रही है पूरी बात, स्पेसेस भी काउंट होंगे बीच के, इससे पहले का स्पेस और इसके बाद का स्पेस आपने टोटल बताने। मैं यहाँ पे क्या करवा देता हूँ, मैं 12 पास करवा देता हूँ, यहाँ हुआ ना, इस गुड आ रहा है पूरा मेरे पास लिखा हुआ। ये होता है आपके पास क्या, स्ट्रिंग मैनिपुलेट कर लिया आपने, अपना स्ट्रिंग चेंज कर लिया, उसमें से आप एक्सट्रैक्ट करवा रहे हो, बीच में से एक चीज को आप एक्सट्रैक्ट करवा लिया आपने। ये पार्ट हो गया, इसको भी कमेंट आउट करवा लो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करवाओ, आप यहां पर आओ, इसको यहां से मैं हटा देता हूं अब, और सब स्ट्रिंग की जगह पे आ जाओ, मैं लिख दूंगा यहाँ पे लेंथ। अब यहाँ आके रिफ्रेश करवाऊंगा आपको, यहाँ पर क्या कह रहा है, मैसेज डॉट लेंथ इज नॉट, अच्छा जी, अब फंक्शन ब्रैकेट्स पास करवा दिए थे, 12 मिल गया, यानी कि वो कह रहा है कि मैसेज डॉट ये जो लेंथ है ये कोई फंक्शन नहीं है, ये जस्ट एक मेथड है। अब यहाँ पे मैंने क्या करवाया, मैंने इस मैसेज के अंदर ये दिस इज गुड लिखा हुआ था, मैंने कहा इस मैसेज की लेंथ मालूम करो कितनी है, और उसी लेंथ को इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया और कंसोल पे रिजल्ट को प्रिंट कर दिया, तो मुझे यहाँ पे 12 रिटर्न होके मिल गया। सही है, तो 12 है टोटल कैरेक्टर्स उसमें, वो टोटल मुझे उसने लेंथ में से क्या करवा दिए, निकाल के दे दिए। इसके बाद यहाँ पर इसको भी कमेंट आउट करवा लेते हैं, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं मैं ये बता रहा हूँ ताकि इस पार्ट में आपके पास आ जाएगा, आप इसको बाद में भी रिव्यू कर सकते हो कभी जब जरूरत पड़ेगी। इसके बाद आप यहाँ पे मैसेज आया हुआ है, आप यहाँ पे लिखो लेट रिजल्ट, और इस तरह से मैं इक्वल टू करवाऊंगा, इधर मैं लिखूंगा मैसेज, और मैसेज के ऊपर मैं यहाँ लगाऊंगा डॉट, और मैं यहाँ पे अब जो फंक्शन यूज करूंगा वो होगा इंडेक्स ऑफ का फंक्शन। ये फंक्शन क्या करवाएगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से आप पास करवा लो, चलो इस पास करवा, इस कहां पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ना, इस यहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है। आप यहाँ हो गए, रिफ्रेश करोगे, अब आपको ये कह रहा है कि 2 पर है ये, अब ये क्या बात कर रहा है, इस तो ये दिस के अंदर भी आ रहा है, टी एच के बाद भी तो इस आ रहा है, आई एस आ रहा है, तो इस ये वाले इसको पहले कंसिडर कर रहा है, ये कह रहा है भाई ये वाला एज है, मैं तो मुझे जो सबसे पहले मिलेगा लाइन से मैं देख रहा है ना, वो पूरी सीट में देख रहा है स्टार्टिंग से, स्टार्ट में सबसे पहले वो ये वाले इस पर आने से पहले रीड जो कर रहा है ना इसको, वो ये वाले इसको रीड कर रहा है, तो उसको ये वाला इस यहाँ पे सबसे पहले नजर आ रहा है। अब इसको काउंटर करने के लिए आप क्या करवा दोगे, आप यहाँ पर कॉमा सेपरेटर पास करवाता हूँ, मुझे कॉल भी आ रही है, मैं इधर 3 पास करवा रहा हूँ, यहाँ आके रिफ्रेश किया, अब आपको 5 का दे रहा नंबर। क्यों 5 का दे रहा है, वो कह रहा है कि अब ये 5 पे एग्जिस्ट करता है,
आपने 3 पास करवा के उसको कह दिया कि भाई आप 0 1 2 3 के बाद देखो, 3 तक तो ये पूरा दिस का वर्ड आ रहा है। मैंने उसको कहा कि 3 के बाद आप चेक करो इस है या नहीं है, तो उसने कहा कि भाई 3 के बाद फिर 5th इंडेक्स पे जाके इस आ रहा है, 4 पे स्पेस है एक, 3 के बाद 5th पर जाके ये इस एग्जिस्ट करता है। सही है, तो इसको उसने यहाँ पे मुझे जस्ट इंडेक्स बता रहा है, इंडेक्स नंबर बता रहा है, इस इंडेक्स नंबर पे ये एग्जिस्ट करता है। ये भी लॉजिक्स में काम आती है चीजें, इससे स्टार्टिंग से हमें एक चीज को लेकर चलना है। सही है, एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद कंट्रोल सी करवा के इसको कंट्रोल वी करके हटा देता हूँ, और हमारे पास होता है इंडेक्स ऑफ लास्ट करके एक होता है, मैं इसको ले लेता हूँ, यहाँ पे आएगा हमारे पास, ये आ रहा है नीचे लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये आगे भी आ गया, इसको हटा लो, इधर से हटाता हूँ, रिफ्रेश इसको सेव करवाता हूँ, यहाँ आऊंगा, अभी भी मुझे क्या मिल रहा है 5 ही मिल रहा है। इसको क्यों 5 मिल रहा है? अब लास्ट इंडेक्स ऑफ का मतलब है लास्ट से पढ़ रहा है, आखिर से पढ़ रहा है, ठीक है, आखिर से इसको पढ़ रहा है, जहां पे गुड एंड हो रहा है उस गुड से पढ़ रहा है वो, कि भाई 5 के बाद एग्जिस्ट करता है लास्ट में से। सही है, अब आप यहाँ पे आके पढ़ो, गुड क्या है, 4 लेटर्स हैं इसमें, 5वें पे स्पेस आ रहा है, फिर एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे ये इस तरह से ही वर्क करते हैं, तुम हंस रहे हो, ये इसी तरह से वर्किंग होती है इनमें, ठीक है, ये चीजें देखनी पड़ती हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा इसमें अहमियत की हामिल है। अब इंटरेस्टिंग सी एक चीज बताता हूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, उसको देख लो। यहाँ पर मैं आऊंगा और यहाँ आकर, ये वाकई इंटरेस्टिंग है, तो मजाक समझ रहे हो, ये वाकई इंटरेस्टिंग चीज है, देखो बड़ी काम की चीज है। यहाँ पे लेट का कीवर्ड, और मैं रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, अपने मैसेज को लूंगा और मैं इसको कन्वर्ट किस में करवा रहा हूँ, टू लोअर केस में सबसे पहले, इस तरह से बस। अब आप देखना, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, दिस इज गुड आ गया लोअर केस में, यहाँ पे टी बड़ा भी था इसमें, लेकिन उसने उसको इग्नोर किया और दिस इज लोअर आ गया आपके पास, दिस इज गुड लोअर केस में आ गया। एक तो ये हो गया, आप इसी को यहाँ पे कॉपी करवा लो, पीछे नीचे ले आओ, और लोअर केस की जगह पे आप यहाँ पे पास करवा दो अपर केस। रिफ्रेश करूंगा, देखो पूरा टेक्स्ट अपर केस में कन्वर्ट हो गया। अब ये जब फॉर्मेटिंग फिल्टरिंग करते हैं डाटा को, जो मैंने भी सर्च की एक एग्जांपल दी, उसमें काम आता है कि भाई आपके पास प्रोडक्ट्स कैपिटलाइज फॉर्म में भी हैं, लेकिन आपने सर्च फील्ड के ऊपर एक ऐसी कंडीशन लगाई कि इसमें जो टाइप हो वो लोअर केस में आप कन्वर्ट कर देना, या अपर केस में कन्वर्ट करवा देना, या कैपिटलाइज में कन्वर्ट करवा देना, तो वहां पर आ जाता है फिल्टर होकर डाटा। तो यही वाले स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं जो यूज करके आता है। इसके बाद लास्ट जो हमारा है वो है रिप्लेस का फंक्शन, कि आपको कोई टेक्स्ट रिप्लेस करवाना है, स्ट्रिंग में कोई चेंज करवानी है, जिस तरह यहाँ पे दिस इज गुड लिखा हुआ है, मैं कोई नाम चाहता हूँ, इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट करवा देता हूँ, यहाँ पर अब अगेन लेट पास करवाओ रिजल्ट, और यहाँ आएगा आपके पास रिप्लेस। अब यहाँ लिखोगे मैसेज, मैसेज के अंदर रिप्लेस करवा दो इस तरह से। अब इसमें 2 पैरामीटर आएंगे, पहला वो वाला पैरामीटर जो ऑलरेडी है, मैं चाहता हूं दिस की जगह पर आप ऐड क्या करवा दो, असद ऐड करवा दो। यहां आके रिफ्रेश करूंगा, देखो असद इज गुड लिखा हुआ नजर आ रहा है, दिस इज गुड वहां से रिप्लेस हो गया टेक्स्ट। तो ये भी आपकी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का फंक्शन होता है, जो कि करता है रिप्लेस फंक्शन का काम करता है, ठीक है, तुम देख रहे हो, ठीक है। एक और मुझे याद आ गया बिल्कुल एंड में आकर, वरना यहीं पर हमारी समाप्त तमाम हो जाती। एक और है, वो है ट्रिम फंक्शन। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर मैं कुछ स्पेस ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे भी स्पेस आ गया और यहाँ पे भी स्पेस आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ हो गए ना डायरेक्टली, मैं अगर इस मैसेज को यहाँ पे प्रिंट करूंगा, रिफ्रेश करूंगा ना, बहुत स्पेस आ रहा है, इस इन वाइट, ये कहलाते हैं वाइट स्पेसेस, जो स्टार्ट से भी स्पेस है और एंड से भी स्पेस है। वाइट स्पेसेस को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रिंग फंक्शन होता है, ट्रिम का फंक्शन। वो क्या करता है, वो वाइट स्पेसेस को रिमूव कर देता है, सही है। अब यहां पर आऊंगा और यहां आकर मैं इसको तो हटा देता हूं, लेट का कीवर्ड रिजल्ट इज इक्वल टू मैसेज डॉट ट्रिम, इस तरह से, और इस रिजल्ट को आप कंसोल पे करवा दोगे प्रिंट, तो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दूंगा। रिफ्रेश करूंगा, देखो स्पेसेस उसने रिमूव करवा दिए, सारे व्हाइट स्पेसेस क्या हो गए, रिमूव हो गए। फिर ट्रिम में भी ट्रिम लास्ट ट्रिम स्टार्ट का आता है, लेकिन इतना काफी है, सही है। तो यहाँ पे आपने क्या करवा लिया, आज की क्लास में हमारे 2 टॉपिक्स हुए, एक अलर्ट प्रॉम्प्ट कंफर्म और एक हमारे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के हमने कुछ पार्ट्स देख लिए, कि अगर लाइन में ब्रेक लाना है तो हम जो है वो /n करवा लेंगे, /t करवा देंगे, टैब के लिए डबल स्लैश आ जाएगा, अगर स्ट्रिंग में चाहिए स्लैश का साइन, या फिर इस तरह से भी आप फंक्शंस एंड डिफरेंट उनको स्ट्रिंग में मैनिपुलेट करवाने के लिए, चेंजेस अप्लाई करवाने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए जो है वो इतना ही था, तो आगे नेक्स्ट क्लास में फिर फंक्शंस वगैरह हैं उनको देखेंगे, ठीक है।